स्टार्ट। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरे आसमान और आज हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से आए मेहमान श्री संजय देशवाल जी। संजय जी, आपका पुनः स्वागत है प्रोग्राम में। संजय जी, आपने वहाँ पर लिटिल इंडिया नामक एक स्थापना की है, वो क्या है, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। व्हाट इज लिटिल इंडिया? बड़ी सारी मीडिया में बज़ थी उसकी। जी देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ गए जी और दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का एक बड़ा भव्य प्रोग्राम था जिसमें करीबन 20,000 के करीब लोग जुड़े थे। जी। और याद रखिए कि 20,000 इंडिया के लिए बहुत छोटी संख्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे सिडनी जैसे बहुत शहर बड़ी में है, एक पूरा स्टेडियम भर जाना Yes, yes. इज अ क्वाइट सीजेबल नंबर। जी और सारे वर्ल्ड का मीडिया वहाँ पे मौजूद था। जी और ये जो लिटिल इंडिया एस्टेब्लिश हम लोगों ने किया है, जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर प्रॉफिट शुरू करी थी, जी लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस सेशन 2015 में जी। इसकी स्थापना हुई। और 2023 में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी जी और उधर प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी, दे बोथ अनाउंस फ्रॉम द स्टेज दैट वी आर सो हैप्पी टुडे दैट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का प्रतीक हम लोग एक सबब का नाम लिटिल इंडिया अनाउंस कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है। तो इसका आइडिया आपको कैसे आया, ये विचार, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, कहते नहीं कि टूरिज्म जो होता है, कहते हैं व्हेन वी ट्रैवल जी वी लर्न अ लॉट। जी मैं 2011-12 में करीब सिंगापुर गया था। इंडिया से आते वक्त डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। जी फ्लाइट या तो सिंगापुर होती थी या हांगकांग जी, होती थी या फिर बैंकॉक होती थी। जी तो हम लोग सिंगापुर में रुके, तो हमने सिंगापुर में शाम को देखा कि एक पूरी सड़क पे जी दिवाली की सजावट, पूरा इंडियन ड्रेसेस। जी तो मैंने पूछा ये कैसे, सिंगापुर तो एक विदेश का देश है। जी तो पता लगा वहाँ एक बहुत बड़ा लिटिल इंडिया बना हुआ है। उस दिन मेरे मन में कहीं सपना जगा, क्यों ना हम, ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे समुदाय बढ़ रहा था, लार्ज संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दिन लिटिल इंडिया बनाएंगे। जी 2015 से डॉक्टर जेफली एक एमपी थे, मेरे दोस्त, बड़े अच्छे मिनिस्टर, फिर डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन, और उसके बाद काफ़ी संख्या में और लोग जो हमारे साथ जुड़े। जी। तब हमने 2017 में सबसे पहली दिवाली करी, पूरी सड़क रोक के उसी तरह की डेकोरेशन करी, जी। जिसमें तकरीबन 20-25 हज़ार लोग उस जमाने अच्छा। में जुड़े। हर साल अब वो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। ओके अब 2023 में जी जो इतना बड़ा नाम लिटिल इंडिया पूरे वर्ल्ड में हो गया है, हम सबको क्या चाहते हैं कि जब लोग आप सिडनी जाएं, कोई लोग ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो वो अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं कि सर बिल्कुल। मुझे जाके नंबर 1 सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है, नंबर 2 सॉरी आपने बोला सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है, यहाँ से स्टार्ट। नंबर 2 जी। हमें सिडनी ओपेरा हाउस देखना है, जी टिक। नंबर 3 हमें ब्लू माउंटेन देखना है, जी। नंबर 3। जी। इसके बाद नंबर 4, क्यों ना हम लिटिल इंडिया देखें। वाह, बहुत सुंदर। इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया एंड इट्स बिल्कुल, गोइंग टू बी अ बिल्कुल। टूरिज्म प्लेस एंड अ डेस्टिनेशन प्लेस। यस यस, ये तो बहुत ही आपने प्यारी बात कही है कि विदेश में भी हमारे देश की संस्कृति की एक जोरदार झलकी, यहाँ का खान पान, यहाँ की पोशाकें और यहाँ की संस्कृति को वहाँ के लोगों को दिखाया जाए। तो लिसनर्स, समय हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4 आपकी आवाज़। और आज हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से आए एक विदेशी मेहमान जो दिल से बहुत पक्के हिंदुस्तानी हैं, श्री संजय देशवाल जी।